और नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यह सीरीज यूपीपीसीएस आरओ के लिए स्पेशल होने वाला है, लेकिन अगर आप किसी और एग्जाम के लिए देखना चाहते हैं तो बेशक देख सकते हैं। लेकिन यह सीरीज आरओ यूपीपीसीएस के लिए स्पेशल है। तो पहला सवाल पूछा गया है, आज हम बात करने वाले हैं विलोम शब्द के बारे में। पहला सवाल है आप सभी का, अभियांतर का विलोम क्या होगा। अभियांतर का विलोम पूछा गया है। इस सवाल का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाह। अभियांतर का अर्थ क्या होता है, पहले ये जान लो। अभियांतर का अर्थ होता है आंतरिक, या फिर अंदर का, या फिर भीतरी आंतरिक स्थान। ठीक है, जैसे कि शब्द से ही आपका मीनिंग पता चलता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अभियांतर का अर्थ हो जाएगा अंदर का। तो इसमें पूछा गया विलोम, तो विलोम शब्द के अनुसार ये तो होगा नहीं, मध्य तो होगा नहीं, अभी अभी होगा नहीं, तो एक ही शब्द बचता है बाह। इसका विलोम हो जाएगा बाह। अच्छा, कभी ये पूछ ले कि जो अभियांतर है इसके और कौन कौन से शब्द जो है विलोम हो सकते हैं। एक तो हो गया, लेकिन और भी जान लो, हो सकता है कभी भी कुछ पूछ ले। तो इसका एक शब्द हो जाएगा पार। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। एक शब्द हो जाएगा बाहरी। ठीक है, ये सब शब्द हैं जो कभी भी पूछा जा सकता है, एक चीज ध्यान देना। ठीक है, और एक हो जाएगा अ, अभास्त। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक शब्द हो जाएगा बहास्त। तो ये चीज ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे आते हैं। इसमें कहा गया है प्रश्न नंबर 2 में, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरार्थक शब्द पूछा गया। इसमें किसमें पूछा गया है, अप्रथम का पूछा गया है विलोम, यानी कि विपरार्थक शब्द। तो प्रश्न नंबर 2 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अंतिम। जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान प्रथम आता है तो इसका उल्टा हो जाएगा अंतिम। तो आसान था, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत था नहीं। लेकिन एक शब्द यहां पर दिया गया ऑप्शन में ए दिया गया, प्रधान। कभी इसका पूछ ले दोस्तों कि अप्रधान का विलोम क्या होता है। भाई जाहिर सी बात, एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, नहीं ऑप्शन नंबर कह रहे हैं, इसका हो जाएगा पॉइंट नंबर बी, यानी कि गौड़। कभी पूछ ले कि गौड़ का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्रधान। या फिर पूछ ले कि अप्रधान का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गौड़। ये चीज ध्यान देना दोस्तों, अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक शब्द यहां पर और आता है प्रत्यक्ष। कभी इसका पूछ ले कि इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो अप्रत्यक्ष का विलोम हो जाएगा अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। इसका एक विलोम और होता है, वो क्या होता है, वो होता है परोक्ष। तो ये दोनों में से कोई एक पर हमेशा टिक लगा देना, कभी भी पूछा जाए तो। अप्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष भी हो जाएगा और परोक्ष भी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 में। इसमें कहा गया है कि श्री गणेश शब्द का विलोम क्या होगा। इसमें पूछा गया है श्री गणेश शब्द का विलोम पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 के बारे में बात करें तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इतिश्री। तो श्री गणेश का विलोम हो जाएगा इतिश्री। ये चीज ध्यान देना। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द लिखा गया है सी, अथ। कभी पूछ ले अथ का विलोम, तो अथ का विलोम हो जाएगा इति। तो ये ध्यान देना, अथ का विलोम हो जाएगा इति। ये चीज ध्यान देना, मैं बार बार कह रहा हूं। और श्री गणेश का विलोम क्या हो जाएगा, अभी हम लोगों ने बात किया, बी हो जाएगा, यानी कि इतिश्री। ठीक है, तो ये ध्यान देना, भूलना मत। प्रश्न नंबर 4 में आते हैं। इसमें कहा गया उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन देख सकते हैं। ठीक है, पहला है ए, फिर बी, सी, डी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि समापन। आसान था, इसमें कोई हार्ड नहीं था। जाहिर सी बात है, उद्घाटन का विलोम हो जाएगा समापन, हार्ड कुछ नहीं था। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ये यूपीपीएससी 2013 के मेंस में पूछा जा चुका है सवाल। दोस्तों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा आप सभी को, बस इतना कहूंगा कि टाइम निकाल के अगर आप वीडियोज देखते हो तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए। प्रश्न नंबर 5 में कहा गया आधुनिक का विलोम पूछा गया है। प्रश्न नंबर 5 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्राचीन। आसान था, इसमें कोई हार्ड नहीं है। आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो उत्तर मिल जाएगा। लेकिन 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 आपको यहां पर थोड़ा और समझने वाली चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, अच्छा, एक शब्द यहां लिखा है असमीचीन। क्या लिखा है, असमीचीन। इसका विलोम पूछ ले तो इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों असमीचीन। असमीचीन यानी कि सिर्फ आगे छोटा आ जाएगा। ठीक है, बाकी सारे शब्द वैसे ही रहेंगे, असमीचीन हो जाएगा। ये चीज ध्यान देना। ठीक, अच्छा, एक शब्द यहां पे लिखा है अर्वाचीन। ठीक, क्या लिखा है, अर्वाचीन। हो सकता है मैं थोड़ा गलत उच्चारण कर रहा हूं, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। बी में लिखा है अर्वाचीन। इसका विलोम कभी पूछे तो इसका विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक, क्या हो जाएगा, प्राचीन। अच्छा, अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस किया, अब मैं ध्यान सुनना मेरी बात को। अभी हम लोगों ने बात किया आधुनिक का विलोम हो जाएगा प्राचीन। ठीक है, अभी हम लोगों ने बात किया, वहीं पर बी में है जो ऑप्शन पॉइंट है, ऑप्शन कह सकते हो, इसका विलोम होता है प्राचीन। तो यानी कि आधुनिक और अर्वाचीन का मतलब एक ही होता है कहीं ना कहीं। समझ में आया कि नहीं। अगर कभी पूछ ले कि आधुनिक का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो आप बता देना कि आधुनिक का समानार्थी शब्द होता है अर्वाचीन। कभी भी ऐसे ऑप्शन आ जाए तो पहले आपको आधुनिक का, ये चीज ध्यान देना कि आधुनिक का और समानार्थी शब्द जो है अर्वाचीन भी होता है, क्योंकि दोनों का मतलब और दोनों का विलोम एक ही होता है। ठीक है, समझ में आया, नहीं आया तो फिर से एक बार देख लो।
अब इसमें लिखा है समसामयिक, क्या लिखा है, समसामयिक, इसका विलोम पूछ ले तो इसके आगे सिर्फ छोटा आ जोड़ देना है, बाकी सारे शब्द वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। एक मिनट मुझे थोड़ा छोटा आ जोड़ देना है, बाकी समसामयिक। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। मैं आपको ये जो सवाल करवा रहा हूं दोस्तों, एक बार दो बार वीडियोस देख लोगे आपको सब रट जाएगा। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि अर्वाचीन का विलोम बताइए। अभी हम लोगों ने बात किया, प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राचीन। ऑप्शन कहीं ऊपर नीचे हो गए होंगे, उससे ज्यादा कुछ मतलब नहीं है आपको। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्राचीन। अब एक सवाल दो बार पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या समझे कि ये दो बार एग्जाम में आ चुका है, ये कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल दो बार, तीन बार, चार बार पूछा जाए तो वो समझ लिया करो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसे ध्यान देना। ये यूपी पीसीएस मेंस 1999 2005 में पूछा जा चुका है। और ये वाला सवाल जो इससे पहले हम लोगों ने बात किया था प्रश्न नंबर 5 के बारे में, ये सवाल आरओ के प्री 2021 में पूछा जा चुका है। और हिंदी के सवाल कभी भी चेंज नहीं होते, वो रिपीट होते रहते हैं 90-80%। प्रश्न नंबर 7 में पूछा गया है प्राचीन का विलोम क्या होगा, बी हो जाएगा, यानी कि अर्वाचीन। अभी हम लोगों ने बात किया। अब ये सवाल 3 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, अब ये पूछा जा चुका है, इसका मतलब क्या हुआ, इस पर आप टिक कर दो कि ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। अब इस पर कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कर दिया जाए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 के बारे में। इसमें कहा गया है कि अधुनातन का विलोम क्या हो जाएगा। क्या पूछा गया, अधुनातन का। सिंपल सी चीज है, अधुनातन मतलब वर्ड शब्द को पढ़ो, सुनो और समझो तो आपका उत्तर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में आने लगेगा। अधुनातन, कहीं ना कहीं इस शब्द से ऐसा नहीं लगता कि कुछ आधुनिक चीजों के बारे में बात हो रही है। तो अधुनातन का विलोम ए तो नहीं होगा, क्योंकि ए मतलब हुआ सनातन, तो ऐसा होगा नहीं। अगर हम मान लेते हैं, चलो एक हिसाब से कोई बच्चा सोच ले कि हो सकता है भाई असनातन ही हो, तो आप खुद सोचो कि क्या सनातन एक धर्म है। ठीक है, तो क्या ऐसा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा अगर बी वाला ऑप्शन देखा जाए तो यहां पर लिखा हुआ है पुरातन, तो ये हो सकता है, क्योंकि अधुनातन का विलोम पुरातन हो सकता है। ठीक है, खुद सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे उत्तर मिल जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरातन। अच्छा, पुरातन का एक विलोम और होता है, वो होता है नूतन। कभी पूछ ले कि नूतन का विलोम क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा पुरातन। और कभी पूछ ले कि अधुनातन का विलोम, तो ये भी हो जाएगा पुरातन। अब सवाल उल्टा भी इसको कर सकते हैं। अगर पूछ ले कि पुरातन का विलोम, तो वो हो जाएगा नूतन। अगर नूतन ऑप्शन नहीं है तो कोई बात नहीं, तो वहां पर आप अधुनातन भी लगा सकते हो। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान दो, एक चीज में क्या है, यहां पर थोड़ा इसको ठीक कर लो। यहां पर है अधतन। ठीक है, क्या है, अधतन। ठीक, अच्छा कभी पूछ ले कि इसका विलोम क्या होगा, भाई जाहिर सी बात है पूछा जा सकता है, कोई थोड़ी ना जानता है कौन सा सवाल कहां आ जाए। तो इसका विलोम हो जाएगा प्राचीनतम। क्या हो जाएगा, प्राचीनतम। ये चीज ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 9 पे। इसमें कहा गया नूतन का विलोम। अभी हम लोगों ने बात किया नूतन के बारे में, तो नूतन का विलोम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पुरातन। ये चीज ध्यान देना, ऑप्शन कहीं ऊपर नीचे हो गए, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए आप सभी के ऊपर। प्रश्न नंबर 10 में कहा गया गौरव का विपरार्थक, यानी कि विलोम शब्द पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 10 के बारे में बात की, इसका सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लाघव। लाघव का विलोम होता है गौरव, या फिर कह सकते हो गौरव का विलोम होता है लाघव। अच्छा एक शब्द यहां पर और दिया गया है वैभव। कभी इसका पूछ ले कि इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो वैभव का विलोम हो जाता है दोस्तों दरिद्र। क्या हो जाएगा, दरिद्र। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, क्या हो जाएगा, दरिद्र। एक शब्द इसका विलोम और होता है, क्या होता है, वो होता है दैन। क्या हो जाएगा, दैन। ठीक है, ये चीज ध्यान देना, भूलना मत मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, एक शब्द यहां पर दिया गया है, सी में दिया गया है, सी में एक शब्द दिया गया दोस्तों प्रभव। क्या लिखा है, प्राभव कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो प्रभव। ठीक है, तो इस चीज का विलोम हो जाएगा विभव। क्या हो जाएगा, विभव। ये चीज ध्यान देना, काफी इंपॉर्टेंट था। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 11 में। इसमें कहा गया है नैसर्गिक का विपरार्थक शब्द पूछा गया है। तो प्रश्न नंबर 11 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डी यानी कि कृत्रिम। तो कोई पूछ ले कि नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कृत्रिम। ठीक है, अच्छा और भी सारे शब्द इसके बारे में भी जान लेते हैं। अच्छा यहाँ पर एक शब्द दिया गया है अनुवर। कभी इसका पूछ ले तो इसका हो जाएगा विलोम उर्वर। ठीक है, क्या हो जाएगा, उर्वर। ठीक है, ये ध्यान देना। एक शब्द यहाँ पर दिया गया है अभिभाव। क्या दिया गया है, अभिभाव। इसका विलोम हो जाएगा तिरोभाव। क्या हो जाएगा, तिरोभाव। ये चीज ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक शब्द क्या दिया गया है पर दोस्तों, प्राकृतिक। तो इसका विलोम हो जाएगा अप्राकृतिक। क्या हो जाएगा, अप्राकृत। अप्राकृत। ठीक है, माफ करिए, ये लिखा है प्राकृत लिखा, तो इसका हो जाएगा अप्राकृत। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। थोड़ा थोड़ा उच्चारण में हो सकता है, कुछ लिखने में थोड़ी गलती हो सकती है हमसे भी। ठीक है, तो ये चीज बहुत ऐसा सीरियसली मत लेना, क्योंकि आप लोग पीसीएस
आर ओ जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को भी थोड़ा समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 12 पर आ जाते हैं। इसमें कहा गया नैसर्गिक का विलोम पूछा गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि कृत्रिम। अभी हम लोगों ने बात किया, ठीक है। अच्छा, इसका एक विलोम और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ यही होगा, एक विलोम और हो जाएगा, वो हो जाएगा अनैसर्गिक। अनैसर्गिक, तो कभी ये ध्यान देना, कभी अगर मान लो अगर नैसर्गिक का विलोम शब्द अगर गलती से कृत्रिम ना दिया रहे, अगर ये दिया रहे तो इस पर भी आप टिक लगा सकते हो। ये चीज ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। अनैसर्गिक, ठीक, भूलना मत। फिर नैसर्गिक का और सी यानी कि प्राकृतिक, ये दोनों जो शब्द है दोस्तों आपस में समानार्थी शब्द है, ये भी जान लो। और एक शब्द क्या लिखा गया है, स्वर्गीय, इसका विलोम हो जाएगा नरकीय। नारकीय, नारकीय, इसे ध्यान देना। क्या लिखा है, नारकीय। नारकीय, ये आ की मात्रा है, ध्यान देना, नारकीय, ठीक। अब आते हैं अगले सवाल पर, सवाल नंबर 13। इसमें कहा गया अनुग्रह का उपयुक्त विपरार्थक शब्द पूछा गया। तो 13 के बारे में बात करें, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विग्रह। अनुग्रह का विलोम हो जाएगा दोस्तों विग्रह हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या बचा, एक शब्द यहां पर दिया गया, सी में दिया गया दोस्तों परिग्रह दिया गया। क्या दिया गया है, परिग्रह। तो इसका विलोम कोई पूछो तो इसका हो जाएगा अपरिग्रह। क्या हो जाएगा, अपरिग्रह, ठीक है। आप सभी को हर एक चीज मालूम होना चाहिए। अब एक शब्द दिया गया आग्रह, आग्रह दिया गया, ठीक है। तो इसका विलोम हो जाएगा अनाग्रह, अनाग्रह, ठीक, ये चीज ध्यान देना। और एक शब्द दिया गया संग्रह, तो इसका विलोम हो जाएगा त्याग। क्या हो जाएगा, त्याग। तो मैं कोशिश करता हूं जितना मैं आप सभी को बता सकूं बताने की कोशिश करता हूं। अगले सवाल पे आ जाइए, प्रश्न नंबर 14 पे, एक मिनट। इसमें क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 14 में कहा गया अनुग्रह शब्द का विलोम। तो 14 के बारे में बात करें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्मा फिर डी यानी कि विग्रह। और ये एक सवाल 2-3 बार पूछा जा चुका है, इसका मतलब आप लोग समझदार है कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्रश्न नंबर 15 पे आ जाते हैं। इसमें पूछा गया इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है। अभी हम लोगों ने बात किया, फिलहाल तब भी मेरा दायित्व है कि मैं उत्तर आप सभी को बताऊं। तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि विग्रह। क्या हो जाएगा, विग्रह। मुझे लगता है वीडियो को ज्यादा लंबा ना किया जाए, 13 मिनट 12 मिनट का ऑलमोस्ट हो चुका है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।